हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, एक अजीब बात कहने का हम साहस करने का प्रयास करते हैं कि सक्सेस के लिए प्रयत्न कभी न करो। सक्सेस के लिए प्रयत्न कभी न करो, ना सक्सेस के लिए इन्वेस्टमेंट करो, ना ही सक्सेस के लिए एक्शन लो। आप कह सकते हैं ये गलत बात है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि सक्सेस के लिए आप प्रयत्न करते हैं और सक्सेस अपने आप में अनिश्चित होती है। सक्सेस के लिए किए जाने वाले प्रयत्न में रिस्क अधिक होती है। सक्सेस नहीं मिलती है तो आप प्रयत्न करना छोड़ देते हैं, इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट करने का या एक्शन लेने का या प्रयत्न करने का बेहतर ऑप्शन है शौक के लिए प्रयत्न करो, लक्ष्य के लिए प्रयत्न करो। शौक के लिए इन्वेस्टमेंट करो, लक्ष्य के लिए इन्वेस्टमेंट करो, न कि सक्सेस के लिए। क्योंकि देखा ही जाए, सक्सेस तो आपके एक्शन या इन्वेस्टमेंट की एक्सटर्नल प्रतिक्रिया है। सक्सेस तो आपके इन्वेस्टमेंट या एक्शन की एक्सटर्नल प्रतिक्रिया है। जीवन पर्यंत आपको प्रयत्न करना है, जीवन पर्यंत आपको इन्वेस्टमेंट करना है, और जीवन पर्यंत आपको एक्शन लेना है। कारण ये होता है कि जब आप सक्सेस को लेकर के कोई प्रयत्न या इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे मार्केट में हो या सोसाइटी में हो या इकोनॉमिक सेक्टर्स में हो या इकोनॉमी में हो या फिर किसी इंडस्ट्री में हो, तो जब सक्सेस हमको नहीं मिलती है, अर्थात सक्सेस का जो विपरीत शब्द है, इसको फेलियर बोला जाता है। फेलियर का बैड इफेक्ट बहुत बुरा होता है। क्योंकि उसमें निराशा आती है, हताशा आती है, और जिसका असर हमारी कार्यक्षमता पर पड़ता है, हमारे इन्वेस्टमेंट पर पड़ता है, हमारी आशावादिता पर पड़ता है, हमारे कॉन्फिडेंस पर पड़ता है। जो चीज़ें अंदर से तोड़ करके या मरोड़ करके या फिर बिखेर कर रख देती हैं, तो जीवन एक जर्नी है। कैरियर भी अपने आप में एक यात्रा है, सक्सेस भी अपने आप में एक यात्रा है। तो जब ये चीज़ें हैं और इनको हमें कंटिन्यू रखना है, अर्थात इसीलिए कहा गया कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जय। श्री कृष्ण ने गीता में बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कर्म के बारे में। हमें निरंतर कर्म करना है, निरंतर हमें कर्म करते रहना है, और निरंतर कर्म करते रहने के लिए जो आवश्यक योग्यताएं हैं, उनमें किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करना है। बेशक जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम कर्म करने के लिए और अधिक प्रोत्साहित या उत्तेजित हो जाते हैं। ठीक है, जब हमें सक्सेस मिलती है तो हम कर्म करने के लिए और अधिक प्रेरित या उत्साहित हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाँ ठीक है, सक्सेस एक अपने आप में एक टॉनिक या एनर्जी की तरह कार्य करती है। लेकिन इसके साथ में रिस्क ये जुड़ा हुआ है कि फेलियर का सक्सेस का जितना अच्छा प्रभाव होता है, उसके कई गुना बुरा प्रभाव पड़ता है फेलियर का। तो क्या सक्सेस के लिए हम फेलियर की रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? और यदि हम सक्सेस के लिए हम फेलियर की रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं हैं, या कितनी हम ले सकते हैं, उसकी अपेक्षा करता हम एक्शन या इन्वेस्टमेंट को हम शौक या लक्ष्य के आधार पर हम करें। क्योंकि जब हम शौक को पूरा करते हैं, अर्थात शौक के आधार पर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे कुछ डेवलपमेंट होता है, उसमें फेलियर जैसा कुछ होता ही नहीं है। जब हम शौक को पूरा करते हैं, हम अपना शौक पूरा कर रहे हैं। जितना हमने एक्शन लिया, जितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, उतना हमारा शौक पूरा हुआ, उसमें फेलियर का। जब हम लक्ष्य के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ठीक है, ये तो हमारा लक्ष्य है और ये लक्ष्य हमारा शौक है, तो इसमें फिर फेलियर क्या? जितना हमारे पास में जो कुछ पार्ट
चाहे टाइम हो या फिर पार्ट इन्वेस्टमेंट हो या पार्ट कैपिटल हो, उसको हम अपने शौक को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए हम लगा रहे हैं। ये हमारा मकसद है, ये हमारा लक्ष्य है, मंजिल है। मंजिल है जिसे आज नहीं तो जीवन पर्यंत, जीवन के किसी दौर में तो हम पा करके ही रहेंगे। और ये लक्ष्य या उद्देश्य या मंजिल इस प्रकार से होने चाहिए जिससे जीवन सफल हो, जिससे जीवन बेहतर हो। और साथ ही साथ इसको जिंदा रखने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो टाइम चाहिए, उसकी भी तो व्यवस्था करनी चाहिए, उसकी भी तो व्यवस्था करनी होती है। उसके लिए हमें अन्य ऑप्शंस को तलाश करना पड़ेगा, और अन्य ऑप्शंस